किसी भी देश की इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है टूरिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सभी देश अलग अलग तरह की फैसिलिटी देते हैं। जैसे कि कुछ देशों में शराब टैक्स फ्री होता है, तो कुछ देश वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं, यानी आप उनके देश में जाइए और अराइवल पर ही आपको वीजा मिल जाता है। इंडिया भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा में पेट्रोल काफी सस्ता रखता है। तो कुछ देश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के ड्राइविंग लाइसेंस को अपने यहाँ पर परमिट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ड्राइविंग कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 1 साल तक ड्राइविंग करने की फैसिलिटी है। हालांकि वहां किस तरह की गाड़ी चलानी है ये सरकार के द्वारा निर्धारित है। ब्रिटेन में रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर सेकेंड, फ्रांस। 1 साल तक फ्रांस में भी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की जा सकती है। हालांकि वहां भारतीय लाइसेंस का फ्रेंच ट्रांसलेशन ले जाना जरूरी है। फ्रांस में रोड के राइट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर थर्ड, नॉर्वे। नॉर्वे में भी भारतीय लाइसेंस पर ड्राइविंग की जा सकती है, लेकिन वहां पर वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स की है। 3 मंथ्स तक आप वहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। नॉर्वे में रोड के राइट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर फोर्थ, जर्मनी। जिस समय जर्मनी में आपने एंट्री ली है उसके बाद से लेकर अगले 6 महीने तक वहां भारतीय लाइसेंस वैलिड रहता है। आप अगले 6 महीने तक वहां भारतीय लाइसेंस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। जर्मनी में रोड के राइट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल तक ड्राइविंग की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में रोड के राइट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगह भारतीय लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की जा सकती है। इनमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वगैरह शामिल है। लोगों को वही गाड़ियां इस्तेमाल करनी होगी जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट किया है। उत्तर ऑस्ट्रेलिया में इंडियन 3 महीने तक इंडियन लाइसेंस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर 7, न्यूजीलैंड। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा आप 1 साल तक न्यूजीलैंड में ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास न्यूजीलैंड की किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा वेरीफाइड लाइसेंस का ट्रांसलेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए कार को किराए पर लेने के लिए। न्यूजीलैंड में ड्राइविंग रोड के लेफ्ट साइड में की जाती है। नंबर 8, अमेरिका। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इंडियंस को 1 साल तक ड्राइविंग करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा I-94 फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए जिसमें रिलेटेड पर्सन की अमेरिका में एंट्री की डेट लिखी हुई हो। अमेरिका में रोड के राइट साइड में ड्राइविंग की जाती है। नंबर 9, साउथ अफ्रीका। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वैलिड है अगर वो इंग्लिश में हो और उसमें ड्राइवर की फोटो और सिग्नेचर हो। हालांकि अगर आपको कार किराए पर लेनी है तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कोई और कार आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर वहां ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 10, मॉरिशस। मॉरिशस में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 4 हफ्तों तक ड्राइविंग कर सकते हैं। जो व्हीकल आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मेंशन की गई है उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए और उस पर फोटो होनी चाहिए। मॉरिशस में रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइविंग की जाती है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हो सकती है जहां पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए। आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।